दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले ग्रीन हाईटेक वेंचर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की लिस्टिंग मंडे को होने वाली है, यानी कि 22 अप्रैल को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। और लिस्टिंग से पहले देखें तो प्रीमियम के अंदर शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो कल तक जहां इसका प्रीमियम 35 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 42 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के अंदर शानदार उछाल देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,26,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 84% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ आपके पैसे को डबल भी कर दें। अब ये डिपेंड करता है कि मंडे को मार्केट कैसा रहता है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको शानदार प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। अब अगर आप में से किसी को भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो लिस्टिंग वाले दिन ही प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सेमी आईपीओ को होल्ड करना काफ़ी भारी पड़ सकता है। क्योंकि ये सेमी आईपीओ ज़्यादातर आपको सर्किट के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही स्टॉक में सर्किट लग जाता है। या तो अपर सर्किट देखने को मिलता है या फिर लोअर सर्किट देखने को मिलता है। अब चाहे किसी भी तरह का सर्किट हो, अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको बुक करके एग्जिट करना चाहिए। और इसके लिए आपको प्री ओपन में ही सेल ऑर्डर लगाना है। अब प्री ओपन में किस तरह सेल ऑर्डर लगाना है, तो इसके लिए आप मेरी प्री ओपन मार्केट वाली वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट आईपीओ है रामदेव बाबा सोलवेंट का आईपीओ। ये आईपीओ 15 अप्रैल को ओपन हुआ था। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 85 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 50.27 करोड़ का है। रामदेव बाबा सोलवेंट आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भारी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो कल जहां प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो गिरकर 7 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 7 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 11,200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8.8% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिली है, तो ऐसे में आईपीओ से बहुत अट्रैक्टिव लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 23 अप्रैल यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी 15 को ही ओपन हुआ था और ये भी 18 को ही क्लोज हुआ है। बुकिंग प्राइस 120 रुपये है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 16.47 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 9,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिलने वाला है। इसकी भी अलॉटमेंट हो चुकी है और लिस्टिंग 23 अप्रैल यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। वोडाफोन आइडिया आईपीओ के बारे में बात करें तो ये 18 अप्रैल को ओपन हुआ है और ये 22 अप्रैल यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 11 रुपये है और 1298 शेयर्स का लॉट है। एफपीओ के साइज को देखें तो 18,000 करोड़ का एफपीओ है, यानी कि बहुत ही बड़ा एफपीओ है। वोडाफोन आइडिया एफपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिन में एफपीओ 0.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QY20 पोर्सन में इसको 1.03 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QY20 पोर्सन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। HNI पोर्सन 0.83 टाइम, यहाँ पर बिग HNI पोर्सन 1.02 टाइम और स्मॉल HNI पोर्सन 0.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर रिटेल पोर्सन में एफपीओ को 0.14 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो बहुत हाई डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। वैसे एफपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इसके कारण ये जो डिमांड है ये आपको काफ़ी कम लग रहा है, यानी कि ये जो फिगर आपको देखने को मिल रहे हैं ये कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब तक अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो 3,71,595 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। वोडाफोन आइडिया एफपीओ के बारे में बात करें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो जहां पहले प्रीमियम 1 रुपये 70 पैसे के ऊपर देखने को मिला, उसके बाद 1 रुपये 40 पैसे के ऊपर आया। कल ये 90 पैसे के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये देखें तो मात्र 55 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एफपीओ में 1298 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि एफपीओ से एक लॉट से मात्र 714 रुपये के अराउंड आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम गिरकर 5% के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम देखें तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है।
अब आगे इसमें किस तरह की डिमांड आती है तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि इसमें आगे अप्लाई करें या फिर नहीं करें। वैसे QIB इस पोर्शन में देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और इनका लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो मंडे को अगर FPO में अच्छी डिमांड आपको देखने को मिलती है और शेयर्स के प्राइस में भी तेज़ी देखने को मिलती है तो फिर इसमें अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप है फाल्कन कॉन्सेप्ट का IPO। यह IPO 19 अप्रैल यानी कि कल ही ओपन हुआ था और ये 23 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 62 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO 12.09 करोड़ का है, तो ये भी छोटा IPO है। डे 1 में देखें तो IPO में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे और IPO 1.60 टाइम पहले दिन सब्सक्राइब हुआ। HNI इस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया और ये मात्र 0.56 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में इसको 2.63 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। और फाल्कन कॉन्सेप्ट IPO के अगर प्रीमियम को भी देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है और यही रीज़न है कि अब तक IPO में ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर अगर आगे डिमांड आती है यानी कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है उसके बाद ही इसमें अप्लाई करने के बारे में सोचना है। नेक्स्ट IPO है इन्फोर्स ऑटोटेक का IPO। यह IPO 23 अप्रैल से ओपन होने वाला है और 25 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 98 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO 53.90 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है। इन्फोर्स ऑटोटेक IPO के प्रीमियम को देखें तो कल तक जहां इसका प्रीमियम 30 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी देखें तो आज डबल हो चुका है और 60 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से करीब 72,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 61% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस IPO से भी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। मैं जल्द ही इसकी डिटेल वीडियो भी अपलोड करूंगी, जानेंगे कि आगे IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। नेक्स्ट IPO है JNK इंडिया का IPO। ये मेन बोर्ड IPO है और IPO 23 अप्रैल से ओपन होने वाला है और 25 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 415 रुपये है और IPO में 36 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO 649.47 करोड़ का है। इसमें 300 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू रहने वाले हैं और इस 349.47 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा। अब इस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। नेक्स्ट IPO है वारिया क्रिएशंस का IPO। IPO 22 अप्रैल से ओपन होने वाला है यानी कि मंडे से ही ओपन होने वाला है और 25 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 150 रुपये है और IPO में 1000 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO 20.10 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है। अब इसके भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट IPO है शिवम केमिकल्स का IPO। तो ये IPO 23 अप्रैल से ओपन होने वाला है और ये 25 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 44 रुपीज़ है और 3000 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO 20.18 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है। अब अगर इसके भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट IPO है मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज़ का IPO। तो इस IPO के डेट की बात करें तो अब तक IPO के डेट अनाउंस नहीं हुए हैं कि IPO कब से ओपन होने वाला है। लेकिन अगर बाकी के डिटेल्स की बात करें जैसे कि फेस वैल्यू 10 रुपये का रखा गया है, बुकिंग प्राइस 67 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को भी देखें तो IPO 25.25 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है। तो IPO के डिटेल्स भी आपको जल्द ही अनाउंस होते हुए देखने को मिलेंगे क्योंकि बाकी के डिटेल्स अनाउंस हो चुके हैं। तो ये IPO भी जल्द ही ओपन होने वाला है। और इसके अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे इनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।